नमस्कार दोस्तों, अगर 90s को हम गोल्डन एज ऑफ कॉमिक बुक्स के नाम से संबोधित करते हैं तो डेफिनेटली 60s अपने आप में डायमंड एज से कम नहीं था। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसे बहुत से फेमस पब्लिकेशंस थे जिनकी शुरुआत 1960s में हुई और जिन्होंने इंडियन आर्ट एंड एंटरटेनमेंट की हिस्ट्री में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर लिया। मिसाल के तौर पर द मोस्ट आइकॉनिक पब्लिकेशन ऑफ देम ऑल, जिसको आज भी याद किया जाता है और जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है भारत में कॉमिक बुक फॉर्मेट को पॉपुलर करने में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंद्रजाल कॉमिक्स की, जिसकी शुरुआत 1964 में हुई। लेकिन 1960s को डायमंड एज सिर्फ इंद्रजाल की वजह से नहीं कहा जाता। 60s ने हमें कई आइकॉनिक कैरेक्टर्स और उनको बनाने वाले आर्टिस्ट और कार्टूनिस्ट्स दिए। आज की डेट में ये सभी आर्टिस्ट एक लेजेंडरी स्टेटस अपहोल्ड करते हैं, बट बैक इन दोज डेज उनके स्ट्रगलिंग कैरियर की शुरुआत इन्हीं पब्लिकेशन से हुई थी। ऐसी ही एक मैगजीन थी दीवाना, जो कि तेज पब्लिकेशंस के द्वारा पब्लिश की जाती थी, जिसको भारत की पहली हिंदी ह्यूमर एंड पैरोडी मैगजीन के नाम से भी जाना जाता है। दीवाना एक बायलिंगुअल वीकली मैगजीन थी जिसकी शुरुआत 1964 में हुई। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पब्लिश करी जाती थी। सुपर कमांडो ध्रुव के जनक श्री अनुपम सिन्हा का कैरियर एज अ कार्टूनिस्ट दीवाना से ही शुरू हुआ। जाने माने राइटर और कार्टूनिस्ट सुखवंत कलसी जी का कैरियर भी दीवाना से ही आगे बढ़ा। यही नहीं, कृपाशंकर भारद्वाज, भारत नेगी, मुरली सुंदरम और जगदीश गुप्ता जैसे बेहतरीन कार्टूनिस्ट ने दीवाना में काम किया। It was at one point of time one of the most popular magazine and extremely successful as well. 1960s में दीवाना की सर्कुलेशन 2 लाख कॉपीज पर वीक हुआ करता था। दीवाना मैगजीन 1956 की वर्ल्ड फेमस मैड मैगजीन का एक देसी वर्जन था। Now everyone in print media knows about the legacy of Mad magazine. उसके डेब्यू के 12 साल बाद भारत में पब्लिश होना शुरू हुई थी दीवाना। और जिस तेज पब्लिकेशंस की हम बात कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। तेज पब्लिकेशंस वाज फाउंडेड बाय द फ्रीडम फाइटर एंड वेल नोन जर्नलिस्ट रतिराम देशबंधु गुप्ता इन 1922। उन्होंने अपने एक मित्र के साथ कोलैबोरेशन में एक इवनिंग न्यूज़पेपर डेली तेज या रोजाना तेज को स्टैब्लिश किया था। इस पब्लिकेशन के साथ में उनकी पूरी गुप्ता फैमिली जुड़ी हुई थी। देशबंधु गुप्ता जी के बेटे विश्वबंधु गुप्ता दीवाना के एडिटर थे। उनकी बहन मंजुल असिस्टेंट एडिटर का काम करती थी और उनके भाई श्री सतीश और रमेश गुप्ता स्टोरी राइटिंग और आर्ट एडिटिंग का काम किया करते थे। उनके मुताबिक उस जमाने में हिंदुस्तान में कोई भी मैगजीन मनोरंजन नहीं दे रही थी। ये गुप्ता ब्रदर्स की चाहत और विजन थी कि ह्यूमर और सटायर इंडियन मैगजीन्स में पाठकों को मिले। मैड मैगजीन की तरह ही दीवाना के कवर आर्ट्स बेहद इंटरेस्टिंग हुआ करते थे और आज भी दीवाना को उसके कवर आर्ट्स के लिए याद किया जाता है। जिस तरह से मैड के कवर आर्ट पर उनका आइकॉनिक मैस्कॉट एल्फ्रेड ई न्यूमन रहा करता था, एग्जैक्टली उसी तरीके से दीवाना पब्लिकेशंस ने बनाया उसका इंडियन कजन चिल्ली, जो दीवाना के हर कवर आर्ट पर एक सटायर पैरोडी कंटेंट के साथ नजर आता था। चिल्ली की शुरुआत लगभग 1969 में हुई थी। चिल्ली बिकेम द मैस्कॉट ऑफ दीवाना, ऑल्सो नोन एज द कवर बॉय। दीवाना में कई सारी कॉमिक स्ट्रिप्स, कार्टून गैग्स, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स और बॉलीवुड सटायर हुआ करते थे। ये एग्जैक्टली वही पर्पस सर्व करते थे जो कि आज की डेट में इंस्टाग्राम रील्स करती हैं, मनोरंजन। यही नहीं, वेरी इंटरेस्टिंगली दीवाना वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कैरेक्टर्स लाइक चाचा चौधरी एज वेल। चाचा चौधरी ताउम्र हमने डायमंड कॉमिक्स में पढ़ी, लेकिन ये एक बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि डायमंड से पहले चाचा चौधरी की कुछ बहुत ही रेयर कॉमिक स्ट्रिप्स दीवाना में भी पब्लिश हुई। शुरुआत में मैगजीन का नाम दीवाना नहीं बल्कि तेज रखा गया था और सिर्फ स्पेशल इश्यूज में तेज के साथ में दीवाना लिखा जाता था। लेट 1968 तक दीवाना टाइटल ज्यादा पॉपुलर होने लगा और मैगजीन को दीवाना तेज लिखा जाने लगा। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट बोरे गांवकर जी ने चंपक में चिंटू और मोती कॉमिक स्ट्रिप्स बनाने से पहले दीवाना के लिए कार्टून्स बनाए। जितेंद्र बेदी जी ने भी अपने शुरुआती कैरियर में दीवाना के लिए ही कार्टून्स बनाए। हास्य कवि और लेखक फिक्र तौसवी और काका हाथरसी जी के भी हास्य कहानियां दीवाना में छपा करती थी। अब यूं तो दीवाना मैगजीन में कई बेहतरीन आर्टिस्ट ने काम किया, लेकिन फिर भी
दीवाना के मुख्य कलाकार श्री कृपाशंकर भारद्वाज और भारत नेगी जी को माना जाता है। मिड 60s से ही भारत में अलग अलग कॉमिक बुक पब्लिकेशंस की शुरुआत हो चुकी थी, जैसे कि इंद्रजाल कॉमिक्स इन 1964, अमर चित्रकथा इन 1967, लोटपोट मैगजीन इन 1969। गौरतलब है कि कृपाशंकर भारद्वाज जी ने इस दौरान दीवाना छोड़कर लोटपोट मैगजीन ज्वाइन कर ली थी, जहां उन्होंने रचना करी अपने आइकॉनिक कैरेक्टर्स मोटू पतलू की। यह दीवाना के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। 1970s तक दीवाना के पब्लिशर्स को भारत में बढ़ती कॉमिक बुक्स की पॉपुलैरिटी देखकर समझ आ गया था कि कार्टून स्ट्रिप्स और कॉमिक स्ट्रिप्स एक नया ट्रेंड है, जिसे उनको अपनी मैगजीन में इंट्रोड्यूस करना सेल्स बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। इसी के चलते 1971 में भारत नेगी जी ने पिल पिल सिलबिल की रचना करी। इसी साल मुरली सुंदरम जी ने परोपकारी की रचना करी। ये दोनों ही पाठकों के द्वारा बेहद पसंद की जाने वाली कॉमिक स्ट्रिप्स बनी और आज भी इनको याद किया जाता है। 1976 में दीवाना ने श्री कृपाशंकर भारद्वाज जी को वापस बुला लिया, नॉट जस्ट एज एन आर्टिस्ट बट ऑल्सो एज दी सब एडिटर ऑफ दीवाना। और कृपाशंकर जी अपने साथ लाए मोटू पतलू। एंड दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम बिकॉज दिस वॉज अ टाइम जब दीवाना में और लोटपोट मैगजीन दोनों में ही मोटू पतलू प्रिंट हुआ करते थे। ये सभी चीजें ये भी दर्शाती हैं कि बदलते समय के साथ में और स्ट्रगलिंग डेज के साथ में दीवाना अपनी पब्लिकेशन को स्ट्रेंथन करने की पूरी कोशिश कर रहा था। 1975 से 1977 तक भारत के प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। वो एक अत्यंत तनावपूर्ण समय था, जिसका असर दीवाना जैसी सटायर मैगजीन पे भी पड़ा। एक ऐसी मैगजीन जिसका पूरा कंटेंट ही सेंस ऑफ ह्यूमर पे बेस्ड था, इमरजेंसी के समय सेंस ऑफ ह्यूमर ही ऑफेंसिव हो गया। इमरजेंसी के बाद 1978 और 79 में पेपर और प्रिंटिंग की कॉस्ट बढ़ रही थी। मैगजीन्स लाइक दीवाना, लोटपोट, मधु मुस्कान अपनी कीमतें बढ़ाना नहीं चाहती थी और उस जमाने में मैगजीन की कीमत ₹1 हुआ करती थी। इसी के चलते यह फैसला किया गया कि इन मैगजीन्स में छपने वाली कार्टून स्ट्रिप्स मल्टी कलर्ड नहीं हुआ करेंगी। एज अ रिजल्ट दीवाना में मोटू पतलू को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया। इसी दौरान एक और सेटबैक आया जब प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट श्री मुरली सुंदरम जी ने दीवाना छोड़ दिया और उनके दीवाना छोड़ते ही परोपकारी भी छपना बंद हो गया। दिस डेफिनेटली वॉज स्टार्ट ऑफ अ डाउनफॉल फॉर दीवाना। 1978 में डायमंड कॉमिक्स, मनोज चित्रकथा और नूतन कॉमिक्स की शुरुआत हो चुकी थी। 1981 में दीवाना की प्राइस बढ़ गई। इसी के साथ परोपकारी की कार्टून स्ट्रिप्स वापस लाई गई, जिनको उस जमाने में सुखवंत कलसी जी बनाया करते थे। इस सब के बावजूद कॉमिक बुक्स के मार्केट में compete करना मुश्किल होता जा रहा था। इसी के साथ एंटरटेनमेंट के बाकी मीडियम्स जैसे कि फिल्म और टेलीविजन का प्रभाव भी 1980s में बढ़ता जा रहा था और ये सभी एंटरटेनमेंट मीडियम्स डेफिनेटली दीवाना मैगजीन की पब्लिकेशन पर असर डाल रहे थे। एज अ रिजल्ट 1986 में दीवाना की पब्लिकेशन रोक दी गई। लगभग 22 सालों का यह सफर अब थम चुका था। आज की डेट में दीवाना की कोई भी रीप्रिंट्स मौजूद नहीं है और 1986 के बाद से ही इसकी प्रिंटिंग कंप्लीटली बंद हो गई थी। हालांकि कलेक्टर्स आज भी इनको कलेक्ट करते हैं, इनको ढूंढते हैं और किसी भी दाम में इसे खरीदने के लिए अपने कलेक्शन में रखने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अलॉन्ग विद टाइम ये मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से पब्लिकेशन 80s और 90s में और ज़्यादा बढ़ी, कॉमिक बुक पब्लिकेशन ने कंप्लीटली किड्स मैगजीन को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं ये कहना शायद सही होगा कि अनफॉर्चुनेटली दीवाना मैगजीन का नाम समय के साथ लोगों ने भुला दिया। लेकिन सभी ने नहीं, आज भी ऐसे दीवाने मौजूद हैं जो कि दीवाना मैगजीन को याद रखते हैं, उसकी लेगेसी को याद करते हैं और उस जमाने को याद करते हैं जब वो मैगजीन मार्केट में आया करती थी और सैकड़ों लाखों के लिए मनोरंजन का, एंटरटेनमेंट का एक बहुत ही बड़ा मीडियम थी। इस वीडियो को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी और उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी हमने अपनी रिसर्च में ढूंढकर आपको दिखाया है उस सब से आप सहमत होंगे। अगर ऐसा कोई भी पॉइंट है दोस्तों जो दीवाना मैगजीन से रिलेटेड हमने मिस आउट किया है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बात कीजिए। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू और हम डेफिनेटली बातचीत करना चाहेंगे इस बारे में, जानना चाहेंगे उस ज़माने के बारे में कि आखिर क्या टाइम था वो जब इंडिया में इन सभी लेजेंडरी कार्टूनिस्ट्स, आर्टिस्ट का कैरियर दीवाना मैगजीन जैसे पब्लिकेशंस के साथ में शुरू हुआ। So this was the video guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you, Divano.